तो अब कुछ बात कर लेते हैं क्यूक्यू प्लॉट के कोड के बारे में। ये कुछ लाइब्रेरीज हैं, सिंपल लाइब्रेरीज जो मैंने कॉल करी हैं पहले, numpy, मैटप्लॉटलिब और ये scipy की स्टेट्स लाइब्रेरी, ताकि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और जो हमारा क्यूक्यू प्लॉट है, जो यानी कि प्रोबेबिलिटी प्लॉट, क्यूक्यू प्लॉट जो है उसको प्लॉट करने के लिए, तो सबसे पहले अपने डेटा जनरेट करते हैं। यहाँ पे मैंने दो डेटा जनरेट करे। एक तो नॉर्मल डेटा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए क्यूक्यू प्लॉट यूज़ होता है, जो कि हम लेक्चर में बात कर चुके हैं। और दूसरा है स्क्यूड डेटा। स्क्यूड यानी कि कुछ इस तरीके का, ये है हमारा स्क्यूड डेटा। डेटा उधर की तरफ स्क्यूड है, राइट साइड की तरफ, और ये नॉर्मल डेटा है। मैं आपको दोनों को दिखाऊंगा। पहले लेफ्ट साइड स्क्यूड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने प्ले करा, अभी लेफ्ट साइड स्क्यूड हो गया, उसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव करने से वो स्क्यूड हो रहा है। ये एक डिफरेंट चीज़ है थोड़ी, लेकिन इस बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि स्क्यू और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल और स्क्यूड डेटा है। अब इनका क्यूक्यू प्लॉट करते हैं। यहाँ पे हमने पहले ये देख लिया कि इनकी एक्चुअल परसेंटाइल्स क्या है। ये कुछ जो वैल्यूज है हमारे पास, एक बार डेटा की वैल्यूज देख लेते हैं। ये है हमारा नॉर्मल, इसमें वैल्यूज कुछ इस तरीके की हैं, 0.97 -0.98 -0.76 ऐसे करके। 2 का भी देख लेते हैं। 2 में भी कुछ वैल्यूज हैं हमारे पास, 0.30 0.87 जो भी है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमने इन्हीं वैल्यूज को लिया और यहाँ पे प्लॉट करा। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जो नॉर्मल है, पहला वाला जो है हमारा नॉर्मल डेटा का है। ये देखिए कितना स्मूथ जा रहा है कर, और सेंटर वैल्यू पे एकदम से स्टीप राइज है, और फिर उसके बाद स्टैग्नेट हो जा रहा है। यही हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। सेंटर में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि सेंटर में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज हैं। और वही यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, ये दोबारा मैं एक बार जनरेट करता हूँ। हाँ, ये लेफ्ट स्क्यूड की बात है। यहाँ पे हमने देखा है लेफ्ट साइड में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये काफ़ी ज़्यादा परसेंटाइल पकड़ रहा है, उसके बाद जाके स्टैग्नेट हो जा रहा है। क्योंकि ये लेफ्ट स्क्यूड है, इसलिए लेफ्ट साइड में ज़्यादा वैल्यूज हैं, इसलिए ज़्यादा परसेंटाइल आ रही है लेफ्ट साइड में। यहाँ सेंटर में, तो यहाँ सेंटर में स्टीप राइज है, यहाँ लेफ्ट में, तो यहाँ लेफ्ट में स्टीप राइज है। अब आगे मूव करते हैं। अब ये हमने नॉर्मल का क्यूक्यू प्लॉट कर लिया। जो नॉर्मल डेटा था, स्क्यूड नहीं है, ये नॉर्मल वाले का क्यूक्यू प्लॉट है। ये इसका कोड है यहाँ पे, स्टैट्स डॉट प्रोबेबिलिटी प्लॉट, ये जो हमने मंगाया है यहाँ से ऊपर से लाइब्रेरी से। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल का प्लॉट कर लिया, और इसके बाद हमने एक बार स्क्यूड का प्लॉट कर लिया। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन के साथ मैच नहीं कर रहा है, और ये 0 पॉइंट, ये जो ब्लू पॉइंट है, ये है क्या? ये नीचे वाला थ्योरेटिकल है, ऊपर वाला सैंपल है। एक ही पर्टिकुलर पॉइंट है, मान लीजिए 0.97 है, तो उसके थ्योरेटिकल में कहाँ पे प्लॉट होना चाहिए था, और वो सैंपल में कहाँ प्लॉट हो रहा है, उस चीज़ को हमने यहाँ पे प्लॉट किया। जैसे मान लीजिए वैल्यू थी 0.3, तो 0.3 है, वो एक्स एक्सिस पे, यानी कि थ्योरेटिकल अगर होता तो कहाँ आना चाहिए था, और सैंपल में कहाँ आ रहा है, तो उसको हमने प्लॉट कर लिया। सैंपल में मान लीजिए कोई पर्टिकुलर वैल्यू है 0.3, 0.3 यहाँ नहीं दिखाई देगा, यहाँ तो क्वांटाइल्स है, तो उसको सैंपल में और थ्योरेटिकल में आना चाहिए था, मान लीजिए यहाँ पे -3 -1 पे, लेकिन सैंपल में वो ऊपर आ रहा है। और ऊपर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा डेटा जो है लेफ्ट साइड स्क्यूड है, इस वजह से। वही थ्योरेटिकल में हमारा -3 आना चाहिए था, लेकिन सैंपल में वो -1 होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, वो -0 पॉइंट कुछ समथिंग है, क्योंकि वो लेफ्ट स्क्यूड है। और यही अगर मैं राइट स्क्यूड कर दूं इस डेटा को, राइट स्क्यूड करके भी ट्राई करते हैं चीजें। राइट स्क्यू कर लिया, राइट स्क्यू का प्लॉट भी कर लिया ग्राफ। ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे इसे प्लॉट कर, अब यहाँ पे हमें देख रहा है कि जहाँ भाई कम होनी चाहिए थी वहाँ ज़्यादा है, तो ये हमारा हुआ राइट स्क्यूड का ग्राफ। तो ये रहता है हमारा क्वांटाइल प्लॉट का ग्राफ। और आप ऐसे और भी चीज़ों के साथ ट्राई कर सकते हैं, अपने खुद के नॉर्मल प्लॉट बना के ट्राई कर सकते हैं। नॉर्मल यहाँ पे मैं दिखा चुका हूँ कि कैसे मैंने कोड लिख के नॉर्मल जनरेट करा है डेटा। यहाँ पे आप साइज़ बढ़ा सकते हैं, स्केल बढ़ा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप उल्टी सीधी चीज़ें करके ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा हाथ पैर मारेंगे तो समझ में आएगा।